तो भाई एपिसोड की शुरुआत एक मीटिंग से दिखाई जाती है अपन को, और यहाँ पे एक मैडम दिखाई जाती है जो कि बोल रही है जापान एक मिलियन ईयर्स में भी फुट वर्ल्ड कप नहीं जीत पाने वाला, जिनका कि नाम है आंद्री, और मैं इनका नाम पूरा नहीं प्रोनाउंस करने वाला। फिर अपन को एक अंकल दिखाया जाता है जो कि स्पेशल एडवाइज़र है जापान फुटबॉल यूनियन का, जिसका कि नाम हिरोतोशी है, और ये इसको बोलता है आंद्री सान को, क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि जापान वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगा? तभी आंद्री चान बोलती है, हाँ मुझे लगता है जापान वर्ल्ड कप जीतेगा, और हाँ मेरा ड्रीम है कि मैं फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतते हुए देखूँ जापान को। हमारा जापान का प्ले बहुत ही अच्छा है, पर दुनिया में ऐसा एक ही आदमी जो अपन को जिता सकता है जापान में फुटबॉल वर्ल्ड कप, जो है ईगो जिनपाची। और तभी अपन को दिखाया जाता है ब्लू लॉक में का सीन, जहाँ पे एक का खून नीचे गिर रहा है, और ये तो अपना कीरा का ही है, और ये इसागी को पूछता है, इसागी ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्यों किया? और तभी ये ईगो बोलता है कि लूजर्स बाहर जाएंगे, और कीरा रियोस्के तुम डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। और ये सुन के सबके सब शॉक हो जाते हैं। कीरा बोलता है बस इस स्टूपिड गेम की वजह से मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता, मैं एक हीरा हूँ इस जापान फुटबॉल का, और तुम मुझे इस स्टूपिड गेम की वजह से नहीं डिस्क्वालीफाई कर सकते। तभी ईगो बोलता है कि ब्लू लॉक में हर चीज़ फुटबॉल से रिलेटेड है, ज़रा अपने आजू बाजू तो घूम के देखो। वो बोलता है कि ये रूम एग्जैक्टली पेनल्टी एरिया के साइज़ का ही है, और यहाँ से 75% ऑफ गोल किए जाते हैं। अगर तुम यहाँ पे रह के भी तुम्हारा काम नहीं कर सकते तो एज ए स्ट्राइकर तुम में कोई टैलेंट नहीं है। कीरा बोलता है कि फुटबॉल मैच तो 90 मिनट्स का रहता है, पर तभी ईगो बोलता है कि हर एक प्लेयर को टोटल में 136 सेकेंड्स मिलते हैं हर एक मैच में, और तुमने तुम्हारा चांस वेस्ट कर दिया। ईगो बोलता है कि इसागी ने उससे हायर रैंक के प्लेयर को टारगेट किया, ना कि उस गिरे हुए इगागुरी को मारा, और बाचिरा ने इसागी से बॉल छीनकर तुम्हारा पीछा किया। यही सेल्फिश ऑब्सेशन जीतने का मुझे तुम सब में देखना है, यही इगोइज्म स्ट्राइकर का मुझे देखना है। कीरा तुम हारे क्योंकि तुम उससे भाग गए, कीरा रियोस के बाहर जाओ। तभी हम देखते हैं इसागी को, जो कि खुद से ही पूछ रहा है, क्या मैंने इस बॉल को किक ही क्यों किया, और क्या मैंने अभी जस्ट कीरा का करियर फुटबॉल करियर ही ख़त्म कर दिया? मैं इतना जोश में क्यों हूँ, और मैंने ऐसा सब क्यों किया? तभी इसागी बाचिरा से पूछता है कि हे तुमने मुझे बॉल को पास ही क्यों किया, अगर मैं बॉल को किक ना करता तो तुम तो हार जाते। फिर बाचिरा बोलता है क्योंकि मुझे पता था तुम किक करोगे, ये तो तुम्हारे फेस पे ही दिखाई दे रहा था, और अगर यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट मैटर करता है ना, तो मुझे तुम पे विश्वास था और मैं जीत गया। तभी इसागी बोलता है कि भाई ये तो पूरा पागल है ये बंदा। तभी ईगो बोलता है कि हाँ तुम सब सही कह रहे हो, ये दुनिया बस जीत और हार पे डिपेंड करती है। फिर ईगो सबसे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम तुम्हारे करियर के लिए लड़ते हुए, क्या तुम्हें ये डरा रहा है, क्या तुम्हें एक्साइट कर रहे हैं? ये सब नॉर्मल है ब्लू लॉक में, विक्ट्री हमेशा ऐसे ही फेल होती है, और ये तुम सबके दिमाग में फिक्स कर लो। जब भी तुम्हें ऐसा ही विक्ट्री का सेंसेशन मिलेगा, तुम्हारा ईगो बढ़ेगा, और यही ईगो तुम्हें मदद करेगा दुनिया का ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर बनने में। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुम सब ने ब्लू लॉक के एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया और तुम सबका एडमिशन भी हो चुका है। और आज से तुम सारे 11 प्लेयर एक दूसरे के साथ रहोगे, एक दूसरे से कम्पीट करोगे, और दूसरे टीम्स के साथ मैचेस खेलोगे, और इस टीम को कहा जाएगा टीम जेड। तभी हमें ब्लू लॉक के अंदर का जिम दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जिम कर रहे हैं, और भाई यहाँ पे अपन को दोनों के दोनों दिखाए जाते हैं, इगागुरी और इसागी, जो कि ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं। और तभी हमें राइची दिखाया जाता है, जो कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटा 13 मिनट से भाग रहा है, और यहाँ पे इगागुरी और इसागी दोनों ही हार मान लेते हैं। तभी भाई एक बंदा इसागी को वाटर ऑफर करता है, तभी अपन को पता चलता है कि इसका नाम क्योन है, और ये दोनों जंप टेस्ट करते हैं। तब इसागी को पता चलता है कि भाई यहाँ पे इसागी से बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स भी है। उसके ही बाद अपन को कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हर प्लेयर को उनके रैंक के हिसाब से खाना मिलता है, और इसागी को भाई नॉर्मली खाना मिलता है क्योंकि उसकी रैंक बहुत ही नीचे है, और यहाँ पे एक बंदे को बहुत ही अच्छा खाना मिलता है क्योंकि उसकी रैंक बहुत ही अच्छी है, और ये भाई हाथ से खाना खा रहे रहता है, और यही अपना इसागी और इगागुरी देख रहे रहते हैं। तभी इगागुरी बोलता है भाई ये तो कोई केवमैन के जैसे खा रहा है, लेकिन इंडिया में तो सबके सब हाथ से ही खाते हैं, यहाँ पे बहुत अजीब लग रहा होगा इनको। तभी अपन को दिखाया जाता है कि भाई पूरी की पूरी टीम जेड सो रही रहती है, और भाई इसागी को नींद नहीं आ रही क्योंकि उसने देखा है कि वहाँ उससे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है ब्लू लॉक में, और वो बोलता है खुद से कि मैं सो नहीं सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो बाहर ट्रेनिंग के लिए जाने लगता है, मुझे ट्रेनिंग करके इन सब से बहुत ही बेहतर बनना। तभी इसागी को बाचिरा मिल जाता है, और बाचिरा इसागी को ऑफर करता है साथ में ट्रेनिंग करने का, क्योंकि बाचिरा भी सो नहीं पा रहा था, और इसागी मान जाता है, और फिर बाचिरा और इसागी साथ में ट्रेनिंग कर रहे रहते हैं। फिर इसागी बाचिरा से सेम ही सवाल पूछता है कि तुमने मुझे पास तब क्यों किया था, क्या तुम्हें सच्ची में लगा था कि मैं कीरा को ही शूट करूँगा? और तभी बाचिरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ रिवील करता है इस पूरे गेम में। वो बोलता है कि मेरे अंदर एक मॉन्स्टर है,
और तभी हमें बाचिरा की पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है और यहाँ पे एक मैच चल रहा रहता है जहाँ पे एक गोल ऑलरेडी अपोजिट टीम का हो चुका है। भाई बाचिरा को अभी गोल ही करना है। यहाँ पे एक बंदा फाउल करके बाचिरा को गिरा देता है। तभी हमें बाचिरा के सामने एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि बाचिरा को हाथ दे रहा था उठने के लिए और वो मॉन्स्टर ही बाचिरा को हेल्प कर रहा था फुटबॉल खेलने में। इसागी बोलता है मतलब ये तुम क्या कहना चाहते हो? और बाचिरा बोलता है मैं जब भी फुटबॉल खेलता हूँ वो मॉन्स्टर मेरे बाहर आता है और मुझसे बोलता है कि गोल स्कोर करो, यहाँ पे मूव करो, यहाँ पे मूव करो, इधर जाओ, इसको पास करो और उसको पास करो। और तुम्हें पता है उस मॉन्स्टर ने ही मुझे बोला कि इसागी को बॉल पास करो। उसी मॉन्स्टर ने मुझे बोला कि तुम्हारे अंदर भी एक मॉन्स्टर है और वही मॉन्स्टर मुझे मदद करता है हर बार गोल स्कोर करने में। तुम्हें भी सुनाई देती है ना इसागी उस मॉन्स्टर की आवाज़? और इसागी बोलता है भाई ये किस बारे में बात कर रहा है? और हाँ, जब मैंने बॉल को किक किया था मैं खुद को ही पहचान नहीं पाया था और भाई मैं भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस मॉन्स्टर को पहचानने में जो कि मेरे अंदर है। तभी बाचिरा बोलता है कि मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नियोल नोवा इन सब के अंदर भी एक मॉन्स्टर है और यही बात प्रूव करती है कि तुम एक स्ट्राइकर हो। इसागी सोच रहा रहता है भाई इस बंदे के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये तो कुछ भी बोले जा रहा है। पर बाचिरा तभी उसे बोलता है चलो खेले। और तभी इसागी खुद में सोचता है कि ये बंदा जो मुझे करेज देता है फुटबॉल खेलने की। और बाचिरा एक चीज़ नोटिस करता है और बोलता है तुम्हारी आंखें उस वक्त भी ऐसे ही दिख रही थी। तभी अनाउंसमेंट होती है और हर एक प्लेयर को उनके रूम में जाने को बोलते हैं क्योंकि पता चलता है कि हर एक प्लेयर को नई रैंक मिली है। और भाई यहाँ पे इगागुरी को मिली होती है 275 और इगागुरी बोलता है इसागी तुम मुझे तुम्हारी रैंकिंग दिखाओ और इसागी को 274 मिली होती है। और भाई इन दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है। तभी जेनपाची ईगो आता है और ब्लू लॉक के बारे में समझाता है। वो बोलता है कि ब्लू लॉक एक फैसिलिटी है जहाँ पे टोटल 25 टीम है B to Z और भाई हर एक टीम मतलब 5 टीम टोटल हर एक बिल्डिंग में बचे हुए ऐसे 5 बिल्डिंग है। और जैसे पिछले एपिसोड में एक बंदा एलिमिनेट हुआ था ऐसे टोटल 25 बंदे एलिमिनेट हुए थे और अब टोटल 275 प्लेयर्स बचे हुए हैं। और भाई इगागुरी को पता चलता है वो अभी भी लास्ट है और इसागी को पता चलता है कि वो अभी भी लास्ट सेकंड है। और इन्हें पता चलता है कि भाई रैंक 1 और रैंक 11 B टीम में मतलब इन्हें पता चलता है कि भाई ये इनकी टीम Z सबसे लास्ट है। तभी ईगो बोलता है कि यहाँ पे हायर रैंक के प्लेयर को ही अच्छा खाना मिलेगा खाने के लिए और अच्छा एरिया मिलेगा ट्रेनिंग करने के लिए। यहाँ पे हमेशा हायर रैंक का प्लेयर ही हमेशा हीरो माना जाएगा। और अभी ब्लू लॉक का फर्स्ट सिलेक्शन स्टार्ट होता है। फिर हमें एक और बंदा दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि इससे तो कोई सवाल पूछ रहा है। फिर हम देखते हैं कि भाई इसका तो इंटरव्यू चल रहा है और वो बंदा उसे बोल रहा है क्या तुम इस बार डोमेस्टिक लीग खेलना चाहोगे? और ये बंदा सीधा नहीं बोल देता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये टॉप 11 हीरोज़ में से वर्ल्ड में और ये इसका नाम है इतोशी साई। फिर ये बंदा पूछता है क्या तुम अपने टीम को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करना चाहोगे? और ये बंदा बोलता है हमारी टीम इतनी वीक है क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट ही नहीं कर सकती। फिर ये देखते हैं कि यहाँ पे तो एक इंटरव्यू चल रहा है और ये बंदा वो इंटरव्यू देखने के लिए वहीं पे रुक जाता है। हमें पता चलता है कि ये इंटरव्यू ब्लू लॉक के बारे में है और यहाँ पे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तभी ये जो अंकल है वो बताता है कि हम प्लेयर्स के ओपिनियन का रिस्पेक्ट करते हैं और हम उनके पेरेंट्स से सिग्नेचर लिए और उनकी परमिशन लिए। तभी हमारे आंद्री चान जो है वो दिखते कि वो गुस्सा हो चुके हैं। और क्या तुम सबको देखना नहीं है एक नया जापान का स्ट्राइकर बनते हुए? तभी हम ब्लू लॉक में ईगो को देखते हैं जो कि इन्हें समझा रहा रहता है कि हर एक बिल्डिंग में से सिर्फ टॉप 2 ही अगले सिलेक्शन में जाएंगे। और इन्हें पता चलता है कि इन्हें एक प्रॉपर टीम के जैसा खेलना पड़ेगा। फिर एक दूसरे को रोल देना चालू कर देते हैं। तभी जेनपाची ईगो बोलता है कि फुटबॉल ये जो गेम है ये पूरा स्कोरिंग पे ही डिपेंड करता है। ये हमारी स्टूपिडिटी है जो हमने इसके अलग अलग रूल और रोल्स बना दिए। और शुरू में फुटबॉल बस स्ट्राइकर ही खेलता था और सब सिर्फ स्कोर ही करते थे। तभी हम इंटरव्यू देखते हैं शुरू का। यहाँ पे आंद्री चान बोलती है कि हमारा जापानीज़ फुटबॉल किसी काम का नहीं है और हमें कुछ ना कुछ तो स्टेप उठाने ही पड़ेंगे। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है। तभी ईगो बोलता है कि भूल जाओ तुम्हारा जो भी कॉमन सेंस था और तुम जिसमें भी विश्वास करते थे। तुम्हें अभी बस दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर ही बनना है। तुम नई नई ट्रिक्स बनाने लगोगे। एक ही बंदे का प्ले एक टीम ही नहीं, एक कंट्री ही नहीं, पूरा का पूरा वर्ल्ड बदल सकता है। और यही है फुटबॉल। यही है वो नया स्टेज जापानीज़ फुटबॉल का जिसका मेन कैरेक्टर हम बड़े नहीं है जो कि सपने देखना भूल गए, बल्कि वो यंगस्टर है जो कि अभी भी कुछ नहीं है। क्या तुम सब में हिम्मत है नए सपने देखने का, वर्ल्ड कप जीतने का? क्या तुम सब तैयार हो? ये बस एक ही जगह पे है और ये है ब्लू लॉक में। इंटरव्यूअर्स बोलते हैं ये तो पागलपन है, क्या तुम सब पागल हो चुके हो? तभी साइतोशी बोलता है मुझे यही रुकना है और मुझे अपने आंखों से देखना है किस टाइप का पागल बनता है इस कंट्री में फुटबॉल का। और तभी यहाँ पे एपिसोड सेकंड भी ओवर हो जाता है। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके अगले एपिसोड भी बहुत ही जल्द आ जाने वाले हैं तो भाई जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।